हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है सदिशों का एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं एल सी, शॉर्ट में क्या, एल सी, सदिशों का एक घात संचय। अब बात करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक घात संचय क्या होता है। तो सुने, माना वीएफ एक सदिश समष्टि है, माना वीएफ एक सदिश समष्टि है। लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस, कि VF क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब हमको क्या करना है, सुने, हमें सदिश चाहिए, सदिश बोले तो वेक्टर चाहिए, और हमें स्केलर चाहिए, अदिश चाहिए और स्केलर। और आपको याद भी होगा, हमने चैप्टर पढ़ा है सदिश समष्टि। वेक्टर हमेशा सेट में से लेते हैं, वेक्टर हमेशा कहां से लेते हैं, सेट में से, और स्केलर हमेशा फील्ड में से लेते हैं। कहां से लेते हैं, फील्ड में से। वेक्टर सेट तो है V और फील्ड है F, तो हम लेते हैं। तो देखो, V में से तो वेक्टर लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा n सदिश हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश अल्फा n आर n वेक्टर्स तथा a1 a2 डैश 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 an, ये स्केलर है, बिलोंग्स टू F, n अदिश हैं, a1 a2 डैश an आर एन स्केलर्स। और वेक्टर्स कहां से लेते हैं, फील्ड समुच्चय V में से। स्केलर हमेशा सेट में से लेते, स्केलर हमेशा फील्ड में से लेते हैं, और वेक्टर हमेशा सेट में से लेते हैं। अब देखो, टॉपिक का नाम लीनियर कॉम्बिनेशन, कि एक घात संचय बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ। अब एक बात करते हैं कि यार, पहले हमने कॉम्बिनेशन शब्द पहले भी सुन रखा है, संचय पेयर, इसको एक शब्द और बोल सकता हूं, पेयर बना रहे हैं। पेयर मतलब हम जोड़े बना रहे हैं। अब पेयर बनाना तो किसका, युग्म। देखो, हमने पहले जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन किसका, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी चर और अचर का क्या है, ये चर, अचर चर, अचर चर, अचर और ये चर, यानी चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस बार हमको कॉम्बिनेशन कांस्टेंट का और वेरिएबल का नहीं बनाना, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है स्केलर और वेक्टर्स का, स्केलर्स और वेक्टर से क्या बनाना, कॉम्बिनेशन। तो बनाते हैं पेयर। और देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, एक स्केलर एक वेक्टर a1 अल्फा 1, सेकंड स्केलर सेकंड वेक्टर a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश, और ये an अल्फा n, और ये मैंने क्या कर दिया, इनको सबको ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an अल्फा, स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर, और यही क्या है, कॉम्बिनेशन। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा, जो आप मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर लीनियर वर्ड कैसा है, लीनियर का मतलब रैखिक। तो एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों,
कि यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जो पेयर बना रहे हैं, स्केलर और वेक्टर का ये अदिश और सदिश का, सदिश सदिश का नहीं है, वेक्टर वेक्टर का नहीं है। अगर वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर की पावर 2 हो जाएगी। कितनी है वेक्टर की पावर 2, इसलिए वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। और पावर 2 होते ही फिर लीनियर नहीं रहेगा। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, मतलब घात एक होनी चाहिए, डिग्री एक होनी चाहिए। इसलिए हम कांस्टेंट को वेक्टर से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बोले थे स्केलर, इसलिए हम मल्टीप्लाई। और इसको हम शॉर्ट में, इसको इतना याद रखने, शॉर्ट में लिख सकते हैं समीशन। समीशन का मतलब होता है प्लस करना सतत पदों को, सिमेट्रिक टर्म्स को, दिस प्लस दिस डेश, और ए आई एल्फा आई, और आई के मान 1 से एन, और यह सदिश और अदिश का एक घात संचय कहलाता है। इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो ये थी लीनियर कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में बोलते थे LC की डेफिनेशन। अब बात करते हैं, और इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे। तो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं, किस प्रकार समीकरण निकाय हल होता है, फिर हम क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। देखिएगा, मैं 3 केस ले रहा हूं और मैं समीकरण निकाय को हल करना कि इक्वेशन सिस्टम को कैसे हल किया जाता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए इक्वेशन सिस्टम कैसे हल करते हैं, मैं यहां पर 3 केस बना रहा हूं। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड और लास्ट केस थर्ड। दो 3 केस होते हैं जब इक्वेशन और वेरिएबल एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो, एक दूसरे के इक्वल, यानी समीकरणों की संख्या और चरों की संख्या क्या हो, बराबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 4। तो ये इक्वेशन कितनी है, 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और वेरिएबल कितने, 2, x और y। 2 समीकरण 2 ही चर हैं। तो ऐसे में जब इस इक्वेशन सिस्टम को हम विलोपन विधि से हल करते हैं, कौन सी विधि से, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो हमें हल मिलता है
वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय। ऐसा हल होता है यूनिक, बोले तो अद्वितीय हल होता है। ठीक, ये पहला केस। लेकिन केस सेकंड, जब इक्वेशन ज्यादा हो जाए और वेरिएबल क्या हो, कम। एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहां पर हमारे पास कितनी, तीन इक्वेशन, 1, 2 एंड 3। इक्वेशन है 3, लेकिन वेरिएबल है कितने, 2, x और y। तो तीन इक्वेशन और दो वेरिएबल। तो ऐसे में हम कैसे इक्वेशन सिस्टम को हल करते हैं, देखो, एनी टू इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को। कोई सी भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। जिससे फॉर एग्जाम्पल आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया, इक्वेशन 1 और 2 को। और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद 1 और 2 को सॉल्व करके प्राप्त x और y को थर्ड में रखते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन 1 और 2 जैसे सॉल्व हो जाए उससे x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। वो जो x और y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर किस में रखनी है, थर्ड में। अगर इक्वेशन 1 को, थर्ड को x और y की वैल्यू जो आए 1 और 2 को सॉल्व करने पर, अगर समीकरण 3 को सेटिस्फाइड करें, मतलब इक्वेशन थर्ड को क्या करें, सेटिस्फाइड x और y की वैल्यूज, तब हम कहेंगे जो x और y हैं वो इस इक्वेशन सिस्टम, तीन इक्वेशन का सिस्टम है, तो इसको क्या, वो एक हल होगा, समीकरण निकाय का एक हल होगा, इक्वेशन सिस्टम का एक हल होगा। तो सिंपल सा काम, तीन इक्वेशन किन्हीं भी दो को सॉल्व करें और थर्ड इक्वेशन से x और y को सेटिस्फाइड करवा दीजिए और सेटिस्फाइड कर दें थर्ड इक्वेशन को, तो हम कहेंगे वो इक्वेशन सिस्टम का क्या है, सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं केस थर्ड, जब इक्वेशन क्या हो, कम और वेरिएबल क्या हो, ज्यादा। तो ऐसे में सुनो, जैसे x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3, इक्वेशन 1, x प्लस 2y प्लस 5z बराबर 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। जब इक्वेशन कम, दो इक्वेशन लेकिन वेरिएबल है तीन, x, y और z। ऐसे में हमारे पास दो तरीके हैं प्रश्न इस समीकरण निकाय को हल करने के। देखो, डायरेक्ट तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, डायरेक्ट एलिमिनेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कैसे हल करेंगे, तो देखो कैसे हल करेंगे। या तो एक काम कि अपनी इच्छा से किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर लें, अपनी इच्छा से किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर लें। जैसे x की वैल्यू 1 रख दी अपन ने, तो अपन x की वैल्यू 1 रख दी, तो फिर x की वैल्यू 1 रखते x हट जाएगा। अब इक्वेशन सिस्टम किस में रह जाएगा, y में और z में। फिर इसे सॉल्व कर लीजिए y और z के लिए। तो ऐसा हल होता है आधारित, बेसिक सॉल्यूशन। मतलब हमने बेस तैयार किया, इसलिए बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। बेस हमने तैयार कर दिया कि हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल को अपनी इच्छा से फिक्स कर दिया। और एक और मेथड है जो है क्रेमर रूल। कौन सा रूल, क्रेमर नियम। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा क्रेमर नियम क्या होता है, जब अपने काम आएगा।
फिलहाल हमारे काम नहीं आ रहा है, तो इसलिए अभी मैं सिखा नहीं रहा हूं। तो फिलहाल आप ये 1, 2 एंड 3 इन 3 बातों को ध्यान में रखें। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन से अच्छे से समझें कि एलसी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर ये पहले पेज पर ही सदिश समष्टि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बुक से। सदिश समष्टि V3R में एल्फा बराबर एक सदिश दिया 1, -2 एंड 5। इस एल्फा को एल्फा वन है 1, 1 और 1। एल्फा 2 क्या दिया है 1, 2 एंड 3। और एल्फा 3 दिया है 2, -1 और 1 के एलसी के रूप में व्यक्त करो। यह है प्रश्न। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि इस वेक्टर को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। एक्सप्रेस्ड द एलसी ऑफ एल्फा किसके और इन फॉर्म किसके किसके पदों में, इन टर्म ऑफ एल्फा 1, एल्फा 2 और एल्फा 3। एल्फा 1, एल्फा 2 और एल्फा 3 के पदों में, इन टर्म ऑफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास वेक्टर्स कितने, 1, 2 एंड 3। कितने वेक्टर्स हमारे पास, 3 वेक्टर्स हैं। तो देखो सुनो, अगर 3 वेक्टर्स हैं तो स्केलर भी कितने लेंगे, 3। लेट A1, A2 एंड A3 बिलोंग्स, और स्केलर हमेशा फील्ड में से लेते हैं। फील्ड क्या है देखो, V3R, R रियल नंबर का। तो हमारे पास जो फील्ड है, फील्ड कौन सा, R। अब ये मैंने स्केलर ले लिए, तब लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाता हूं इस एल्फा को। किसको, इस एल्फा को एल्फा 1, एल्फा 2 और एल्फा 3 के एलसी के रूप में लिखना है। तो A2, एल्फा 2 और A3 और एल्फा 3। तो मैंने क्या किया, एल्फा को एल्फा 1, एल्फा 2 और एल्फा 3 के एलसी के रूप में लिख दिया। अब मैंने एल्फा को इन तीनों के एलसी के रूप में लिख तो दिया मैंने, और इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूं फर्स्ट। और सुनिएगा, अब हमारा काम क्या है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। और हम ये जो A1, A2 और A3 है, हम इन स्केलर की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर इन स्केलर की वैल्यूज A1, A2, A3 की वैल्यू निकल गई, अगर इन स्केलर की वैल्यूज निकल गई तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर इन स्केलर की वैल्यूज नहीं मिली, हो सकता है इक्वेशन सिस्टम सॉल्व ही ना हो। तो फिर ऐसे में फिर ये एलसी नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखें, इस प्रश्न को एक बार देखते हैं अपने ना। चलो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एल्फा की वैल्यू 1, -2 एंड 5। A1 एल्फा 1, 1, 1, 1। एल्फा 2 1, 2 एंड 3। और एल्फा 3 2, -1 और 1। ठीक है। अब A1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें A2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और A3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं अपन 1, -2 एंड 5। A1 अंदर जाके सभी से मल्टीप्लाई हुआ, A1 और ये A1 1 से तीनों से मल्टीप्लाई।
A2 अंदर 1 से, फिर 2 से, और फिर 3 से, ऐसे 2A3 माइनस A3 प्लस K3। स्केलर अंदर जाके सभी से अलग अलग क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हम वेक्टर्स को अब क्या करते हैं, ऐड करेंगे। अब देखिएगा 1 -2 एंड 5। अब अपन इन तीनों वेक्टर्स को 1 2 और 3, अगर इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करें, इसको इसको और इसको, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे वो देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट A1, फिर सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट A2 और लास्ट वाले का 2A3। अब सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट A1, इसका सेकंड एलिमेंट 2A2 और इसका सेकंड एलिमेंट -A3। अब लास्ट एलिमेंट इसका A1, इसका 3A3 और इसका प्लस में A3। तो ये हमने, अब हम दोनों पक्षों के करेंगे तुलना, ऑन कंपेयरिंग, क्या करेंगे, तुलना। दिस इक्वल दिस, यानी दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फिर ऐसे में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। पहला एलिमेंट A1 प्लस A2 प्लस 2A3, ये किसके इक्वल होगा, 1 के। सेकंड एलिमेंट A1 प्लस 2A2 माइनस A3, इसमें सेकंड एलिमेंट -2, और इसका थर्ड एलिमेंट A1 प्लस 3A3 प्लस A3, और इसका लास्ट एलिमेंट है 5। हमारे पास इक्वेशन 2 3 एंड 4। अब हमको यहां पर देखो 3 इक्वेशन है, 1 2 एंड 3, और 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, A1 A2 A3। 3 समीकरण 3 मान, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड कहता है कि देखो सुनो, अपन एक इक्वेशन सिस्टम को कैसे हल करेंगे। पहले एक काम करते हैं, 2 और 3 से और 3 और 4 से। अगर 2 में से 3 को माइनस कर दें, 2 में से 3 को कर दें माइनस, तो A1 से A1 कैंसिल, A2 में से 2A2 जाएगा तो -A2, और 2 में से 3 को माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस, 2A3 प्लस A3 3A3, और 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन ये बन गई, ये बन गई 5। और अगर ऐसे ही हम 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दें, अब एक बात ध्यान रखना आप सभी बच्चे, अगर 2 में से 3 को माइनस किया है तो A1 कैंसिल हो गया, यानी हमने A1 वाले वेरिएबल को गायब कर दिया, एलिमिनेट कर दिया A1 को। तो जब इक्वेशन 3 और 4 को जब आप चेक करो तो हमको A1 को ही गायब करना है, A1 का एलिमिनेशन करना है। तो 3 में से 4 को डायरेक्ट माइनस कर दो तो A1 से 1 कैंसिल। अब ये देखो, ये तो डायरेक्ट माइनस करने पर ही कैंसिल हो रहे हैं, जरूर नहीं आपको हो सकता है 2 मल्टीप्लाई हो सकता है 2 आ रहा हो 2A1। तो फिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके इसको क्या करेंगे, माइनस। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। वो तो क्या डायरेक्ट ही माइनस करने पे A1 कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर A1 कैंसिल ना हो तो गुणांकों को सेम बनाते हैं, कोफिशिएंट को सेम। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, 2A2 में से -A3 -A2 एंड ये माइनस का 2A3, और ये -2 माइनस का 7, और ये इक्वेशन बन गई 6। अपन 6 और 5 और 6 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे सिंपल। अब तो ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाओ, A2 और A3 निकाल लेंगे, और A2 और A3 की वैल्यू आने के बाद
A1 में रख देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास A1 A2 और A3 आ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, A1 आ जाएगा 6 माइनस 6, A2 आ जाएगा 3 और A3 आ जाएगा 2। तो ये A1 A2 A3 क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। 5 और 6 को आप सॉल्व कर लें तो A2 और A3 निकाल लें। A2 और A3 की वैल्यू इन तीनों में किसी में भी एक में रख दें तो A1 आ जाएगा। और इस तरह से A1 A2 A3 आ गए। तो ये तीनों A1 A2 A3 आ जाए तो ये मान कहां पुट करने हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया, ये LC, एल्फा को हमने अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के LC के रूप में लिख दिया। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के LC में लिख दिया, क्यों, क्योंकि A1 A2 और A3 की वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, तो ये आप सभी आज के लेक्चर को अच्छे से समझना, शुरू से बार बार देखना। आप वीडियोस अब देखो तो देखना आज लीनियर कॉम्बिनेशन टॉपिक मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे समझाया, एक एक चीज को बारीकी से सुनना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, इसी के क्वेश्चंस फिर लेंगे हम LC के ही। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।